हमारी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए जब कोई भी शख्सियत आती है तो मैं उनका इंट्रोडक्शन देता हूं, लेकिन आज जो हमारी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं मैं उनका इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहूंगा। तो एक बार जोरदार तालियां। मान साहब, आपने बीज बो दिए, फूल खिल के चमन को बहार देंगे। आपने दिशा दे दी, ये नौजवान मिलके राष्ट्र को संवार देंगे। मान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। और इतना अच्छा लग रहा है ना पाजी दिल से, क्योंकि वाट निकल गई। जब मान साहब ने शुरुआत की थी अपने गाने की, जब से इनको देखते आ रहे हैं और आज पाजी बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। मान साहब एक बात बताइए, ये आपके संगीत का जादू है कि आपने कुदरत के साथ कोई सेटिंग करके रखी हुई है? संगीत अपने आप में एक कुदरत का करिश्मा है हजूर, और उस करिश्मे से माला माल मालिक जिसको करे, जिसके ऊपर नजरे करम करे, मेरा ख्याल है वो अपने आप ही प्रफुल्लित हो जाती है वो चीजें। इज्जत मान सकता है। मतलब कैसा लगता है आपको जब कोई बच्चा आके आपके साथ फोटो खिंचवाने लगता है, उतनी देर में उसकी मम्मी भी आ जाती है, अरे मान साहब मैं भी आपकी फैन हूँ, बाद में दादाजी भी आए थे, भी मैं भी आपका बड़ा फैन हूँ। मतलब हर जनरेशन आपसे प्यार करती है। तो मान साहब आपको क्या फील होता है अंदर, वो आप ही जान सकते हैं। मेरा ख्याल है उन्हीं की बदौलत है सब कुछ, क्योंकि जो प्यार बीजते हैं, जो आप बोते हैं, वही मिलना है आपको, वही काटना है। मोहब्बत बांटते चलो, मोहब्बत मिलेगी। कांटे बांटते चलो, कांटे मिलेंगे। सर ये प्यार मेरे ख्याल से दुनिया में बहुत कम लोगों को मिला है और यू आर वन ऑफ देम। सो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्लीज मान साहब आप यहाँ पर विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां मान साहब के लिए। अच्छा मान साहब, लुक्स के लिए आप क्या करते हैं? कोई स्पेशल सलून है आपका, कोई स्पेशल डिजाइन करने वाले लोग? सलून तो यार हुण पिंडां दे विच असीं सलून देखे जी, विदाउट पतलून सलून। गांव में कहाँ सलून होते हैं? विदाउट पतलून सलून है। गांव में ज्यादातर यूएमटी सलून्स बहुत पाए जाते हैं। दैट मींस अंडर मैंगो ट्री, पेड़ के नीचे बड़ा वाला शीशा लगाया। पर आप तो मान साहब इतना ट्रैवल करते हैं कभी देशों विदेशों में, वहां पे तो आपने ट्राई की होंगी। उन्हीं की सलून की बात कर रहा हूं मैं। अपना कनाडा फर्स्ट टाइम जब मैं गया तो मेरे दोस्त परम सिद्धू जी वो लेके गए मुझे, गोरी के सलून में ले गया वो। अच्छा। हाँ जी हाँ। तो वहां जाके मुझे बाल कटाने के लिए पहले कहते वो गोरी ने बोले कि आई वुड लाइक टू फर्स्ट वॉश योर हेयर एंड कम ऑन। अच्छा। मैं उत्थे चला गया, मैंने पता हुण किवें करना है, ऐ पैना कि ऐ पैना, मैं जाके ऐ कर ले। वो जो उनका वॉश बेसिन होता है, जो वॉश बेसिन होता है, उसमें लाइन सी बनी होती है उसके, ऐसे की बजाय मैं ऐसे फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, गोरी बस बहुत खुश हुई, हंसी, बहुत खुश हुई और कहते आई लाइक योर सिंपलिसिटी। और मैं कहा सिंपलिसिटी इज द बेस्ट सिटी। थैंक यू। हेलो हेलो मान साहब, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। मान साहब ये मेरी पार्ट टाइम बीवी है मंजू। मतलब ऐसे ही। मान साहब ਤੁਹਾਡਾ स्वागत हैगा, बड़ा चंगा लगा हैगा, तुसी आए हैगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। ऐसा लग रहा है किसी साउथ इंडियन आदमी ने बर्फ खा ली, उससे बोला नहीं जा रहा। कैसा बंदा है ये क्या बोल रही है ये सब? अरे आप ही को तो इम्प्रेस करने के लिए थोड़ी सी पंजाबी सीखी तो बोल दिया और आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। पंजाबी में ना मुहावरे भी तेरे से बड़े होते हैं। बादड़ियां सजादड़ियां निबन सिरा दे नाल। बता तेरे से बड़ा हुआ कि नहीं? आपको पता है गवर्नमेंट ने पंजाबी बोलने के लिए एक लिमिटेड हाइट रखी है, मिनिमम 5 फुट 6 इंच। तुमने 1 फीट से और तुम्हारे भाई ने 3 फीट से उसको मिस कर दिया है। So don't ever try to speak पंजाबी। आइए आप बैठो प्लीज। थैंक यू। आप मेरे भाई को क्यों बीच में ला रहे हैं? वो खुद ही बीच में आता है। एक इसकी बड़ी बहन, एक ये, वो पैदा बीच में हुआ। आपको पता भाजी, एक बार एक चोर को पकड़ के पुलिस पीट रही थी, उसके बाद जाके कहता भाई साहब अगर आप ये चोरी का माल मेरे नाम कर दे तो ये लेदर के पट्टे मैं खाने को तैयार हूं। ये काम करते हैं। मान साहब आपने देखा, ये मेरे फैमिली की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, और एक मैं हूं जो रोज सुबह इतने प्यार से इनके लिए पराठे बनाती हूँ। आप हाथ देखो मान साहब इसकी जरा, ये कितना बड़ा पराठा बनाती होगी, सोचिए आप, देखिए इतने इतने से हाथ है इसके। तेरे से बड़ी चपातियां होती हैं पंजाब में। तो मुझसे क्यों की शादी, चपाती से कर लेते?
कर तो लेता, बाद में पेड़े जैसे बच्चे वो कहाँ चिपकाता मैं? मेरे मान साहब आप ही क्यों ना मुझे कोई पंजाबी डिश सिखा दीजिए, जैसे मक्की की रोटी सरसों का साग। तू मान साहब से यहाँ पे आके मक्की की रोटी सरसों का साग पूछ रही है, उनसे गाना सीख। पाजी इसकी आवाज वैसे ही कड़वी है, नहीं तो गाती ये बहुत ही गंदा है। नहीं सुरीला गाती, मजाक कर रहा हूँ। नहीं शर्मा जी, आपको गलत फहमी हो रही है। वैसे मान साहब गाने का शौक में पापा जी को है, मुझे नहीं है। गाने का उनको भी नहीं है, ऐसे बोल रही है। उनको बदहजमी का शौक है। जब खाना मिल जाता ना इकट्ठा, इतना खा लेते पाजी, उनके बाथरूम में अगले 5 दिन तक ट्रम्पट ड्रम बजते रहते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक। आप घूम फिर के बाथरूम पे क्यों आ जाते हैं? तो मैं क्या करूं, तुम्हारी फैमिली रहती वहां पे। लोगों के कमरे होते हैं 10 बाई 12 के, बाथरूम होता है 4 बाई 6 का। इनका किचन 4 बाई 6 का, बाथरूम 10 बाई 12 का। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहते रोटी का क्या, वो तो खड़े खड़े बना लेते हैं। मतलब आई कांट एक्सप्लेन यू, आई डोंट हैव डर्टी वर्ड्स टू एक्सप्लेन दिस। बेड़ा घर को तेरा, कीड़े पड़ेंगे तुझे। बेड़ा गर्क कैसा भाई याद रिक्शे वाला मिला मुझे। मैंने उसको पूछा चलेगा, कहता चलूंगा। अब यहाँ आके पैसे मांग रही है। मंगू चाचा आप नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा नमस्ते। मंगू चाचा के सीधा नाम ले, मंगता उसका। मंगू चाचा क्या बेटा, इज्जत अपनी का ख्याल नहीं है तो हमारी का ख्याल करो। कपड़े देखो हम इतने अच्छे पहन के आते जहां भी जाते हैं। आज लगता है बच्चे खेलने नहीं गए आपके, उन्हीं की निक्कर पहन के घूम रहे हो आप। एकदम डिजाइनर कपड़ों का तुम्हें पता नहीं है। मैं ये कपड़े पहन के गली में निकला हूं ना, पूरा मोहल्ला मेरे पीछे भाग रहा था। तुझे पता है? सबकी तार पे से एक कपड़ा उठा के भागो, मोहल्ला तो भागेगा ही पीछे आपके। इतनी भी क्या बेरुखी दामादी, काहे की बेरुखी इतनी। ये बेटा ये क्या है? 5 रुपए? मैं को बच्चा नहीं रखो अपने पास, मैं क्या लूंगा? नहीं बेटा रख ना, रख। ये 5 रुपए रख। बाहर रिक्शे वाला खड़ा, 60 रुपए डाल के 65 रुपए दे के आ उसको। जा बेटा, घाटे का सौदा हो गया। शर्मा जी प्लीज मान साहब के सामने एटलीस्ट मेरे चाचा का थोड़ा सा मान रख लीजिए प्लीज। मान साहब। ओ जियो चाचा जी पाए लागू। कमाल करते हो। हम उम्र है, हम उम्र है। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। आप लोग बैठ के बातें कीजिए, मैं चाय पानी का इंतजाम करती हूँ। हाँ, Please, बेटा। शर्मा जी पानी बाल्टी भर के लाना, पूरा डूब के मर जाए उसमें। मान साहब बैठे। मान साहब आप इतने बड़े कलाकार हैं, इतने महान कलाकार, इन लोगों के घर में भी आ जाते हैं आप। ये घर बहुत अच्छा घर है। इसमें बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए हैं और अब मेरा ख्याल है ये जगह जो है ना बड़ी खूबसूरत वाइब्रेशंस है, तभी लोग इतने बड़े बड़े आए हैं। इनको क्या पता मान साहब, ये बेइज्जती प्रूफ आदमी, जैसे वाटर प्रूफ घड़ी होती ना, वैसे बेइज्जती प्रूफ आदमी होते हैं। इनको बेइज्जती लगती नहीं है। पकड़ो अपने 5 रुपए। चाचा जी एक बात बताइए, आप अभी वापस जाएंगे कि बिल्कुल अभी निकलेंगे? बेटू जी, कपिल जी, थोड़े चाचा जी हैं यार, कोई खैर खातर तवज्जो कीजिए इनकी प्लीज। नहीं मान साहब, इनकी पता है आप बेइज्जती भी करूँ ना तब भी 2-2.5 महीने टिक जाते हैं। अगर मैंने कहीं इज्जत दे दी, ये 2 साल से पहले जाएंगे नहीं। नहीं तो आप खुद बताइए मान साहब, मेरे चाचा ससुर हैं ये। नहीं आप बैठ जाइए, आप खड़े रहिए। आप खुद बताइए मान साहब कि भतीजी की शादी हो और दामाद की घोड़ी चुरा के बेच दे, ऐसा आदमी जलील आपने देखा कहीं? पाजी कॉम्बिनेशन देखो आप, एक तरफ मान साहब, एक तरफ मान ना मान मैं तेरा मेहमान साहब। जा मेरे भाई, आज ही आना था चाचा तेरे को। इतनी भी क्या बेरुखी। 2-4 बड़े काम तो हमने भी किए हैं मान साहब। क्या बात है। हाँ? बहुत बड़े काम। इन्होंने तो एक बार ऐसा काम किया था, मैं क्या बताऊं आपको, छोड़ो पर क्या बताना। नहीं बताओ। ये बता दे यार। फिल्म देखने गए पाजी, थिएटर का बड़ा पर्दा चुरा के ले आइए। ये हरकतें मान साहब, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो चोरी करते हैं फिर भी सीधे हैं। जो मेरे ससुर जी हैं, इनके बड़े भाई साहब, अच्छा, वो तो मतलब इतने उनके ऊपर भगवान की कृपा है। एक बार केले वाले के पास गया, कहता भाई साहब केला कितने? कहते 4 रुपए का। कहता छिलका मेरे पास है, 2 रुपए का रिफिल कर दो। नहीं, बड़ा अच्छा लगता है। जब तू हमारे परिवार के किस्से सुना के अपने गेस्ट को एंटरटेन करता है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। मैं उनका ख्याल रख लूंगा। चाचा जी आप अंदर जाइए, जाइए, आप थक गए होंगे, जाके तेजाब का कुल्ला करिए, जाइए। बेटा बात करने दे, बड़े मेहमान बैठे हुए हैं। मुझे बड़े मेहमान हैं तो कच्चा थोड़ा बड़ा नहीं पहन के आ सकते थे? कहां तक नजर जा रही हमारी? तो इधर खड़े होके बात कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए
क्या देखिए? कौन? दिखाइए। नहीं नहीं मान साहब एक इनका रहने दीजिए। हेलो पुलिस जी, एक किसको बुला? घसीट के लेके आएंगे ऐसे? हाँ पुलिस को बुलाना है? हाँ। अरे आर्मी बुलाया ना, पुलिस क्यों बुला रहा है तू? अगर कोई पकड़ जाए तो मैं भी फिर शुमोना का चाचा नहीं हूं बेटा। पकड़ के दिखाए मुझे कोई फिर। मान साहब दिखा फिर पकड़ के बेटा। निकल गया पतली गली से। मेरी बुआ है, बुआ मेरी बुआ बुआ। थैंक टू यू। है आज तो बड़ी सुंदर लग रही बुआ तू। बिट्टू सुंदर तो मैं बचपन से ही हूँ, वो ना मैं थोड़ा ज्यादा ही सिंपल बन के रहती हूँ ना, इसलिए लोग मेरे पे ध्यान नहीं देते। हाय और अब्बा, पर आज एक इंसान है जो मुझ पे ज्यादा ही ध्यान दे रहा है। एकदम टुकर 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 देख रहा है मेरी तरफ। मान साहब आप इधर आइए। मान साहब भाई कब तक हम अपनी फैमिली के बारे में ही सोचते रहेंगे? कभी तो एक दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए ना। बहुत सोचता है। हाय मान साहब, वो तेरी टाइटैनिक पोज ऐसे भी करिए मान साहब, टाइटैनिक बन जाइए। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। मान साहब मैं आपको वही बोल रही हूँ कि हम दूसरों के बारे में क्यों सोचें? वैसे भी बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि मतलब अच्छे काम शादी वादी जल्दी कर लेनी चाहिए है। तो व्हाट यू थिंक अबाउट मी गाइज? बताइए ना, बताइए। मैनू लगता तेरा मामला गड़बड़ है। ये आप सिर्फ बोलकर ही बताएंगे कि थोड़ा गाकर भी बताएंगे कि कितना मामला गड़बड़ है? आपके लिए और मैं गाऊं ना। हाय मान साहब मान गए। और हम ना आए ऐसे तो हालात नहीं। अब तो चीखो। एक जरा सा दिल टूटा है और तो कोई बात नहीं। अरे वाह, ये लीजिए। देख ले दिल को बिट्टू। क्या समझाएं, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो फिर सूरत नहीं देखी जाती। एक तबस्सम पे करूं निछावर दोनों जहां, माल अच्छा हो तो कीमत नहीं देखी जाती। हाय पिंकी मान कितना अच्छा लगेगा। ये लीजिए, ये रिंग मैं आपको पहना कर जा रही हूँ। ये आएगी नहीं, पहले रिंग है इसमें। कोई बात नहीं, हम इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। हम आपकी बीवी के साथ मैं भैन बनकर रहूंगी। ओए जोर से तालियां मारो। ये देखो चलो जी सब लोग मेरी शादी की तैयारी करो। देखो मान साहब कितने खुश हैं। ये आपने रिंग तो पहन ली, रिंग ले जा। आपने रिंग तो पहन ली मान साहब, लेकिन जिसकी है वो आ गया तो फिर ए अच्छल्ला बेरी बूरे। एक बार मान साहब के लिए जोरदार तालियां।